युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। और देखने के बाद यह अध्याय आपके मन में विशेष बात यही है कि प्रश्नों का जंजाल खड़ा न कर दे, प्रश्न न बना सकें। इस अध्याय को आप ऐसे देखें जैसे न कुछ अच्छा न कुछ बुरा, सारी की सारी चोट अपनी अंतरात्मा को जागने पर पड़ने दें। तुम विचार ही मत करो सही या गलत का, क्या ठीक और क्या नहीं। तुम बस सुन रहे हो, देख रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वही करो। विचार आते जाते रहेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं। बस इन्हें हो सके तो जाग कर देखो। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उनमें अनेक कृष्ण मूर्ति के भक्त हैं। वे मुझसे आकर कहते हैं कि हम वर्षों से सुनते हैं, जो सुनते हैं वह 100% ठीक भी मालूम होता है, उसमें हमें कुछ संदेह नहीं है। जो कृष्ण मूर्ति कहते हैं उसे हमने समझ भी लिया है। हम नहीं समझे ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में कोई क्रांति नहीं घटती। बौद्धिक रूप से सब समझ में आ गया, बुद्धि भर गई है, लेकिन आत्मा रिक्त की रिक्त ही रह गई है। ऊपर ऊपर सब जान लिया है और भीतर भीतर हम वैसे के वैसे हैं। भीतर कोई घटना नहीं घटी, अछूते के अछूते रह गए हैं। वर्षा हो गई, घड़ा खाली रह गया है। बड़ी अड़चन में पड़ जाता है व्यक्ति जब उसे बौद्धिक रूप से सब समझ में आ जाता है और अस्तित्वगत कोई समानांतर घटना नहीं घटती। तुम्हें उसकी दुविधा का अंदाज नहीं। उसे दिखाई पड़ता है कि दरवाज़ा कहाँ है, लेकिन दीवार से जिसको दरवाज़ा नहीं दिखाई पड़ता वह भी दीवार से निकलता है, लेकिन उसे दरवाज़ा दिखाई ही नहीं पड़ता। इसलिए शिकायत किससे? जिस आदमी को ख्याल है कि मुझे दरवाज़ा दिखाई पड़ता है, समझ आ गया है कि कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से सिर तोड़ता हूँ। तुम उसकी पीड़ा समझो। जब भी सिर टूटता है वह महाविषाद से भर जाता है कि मुझे मालूम तो है कि ठीक क्या है, फिर मैं गलत क्यों करता हूँ। मुझे मालूम तो है कि कहाँ जाना चाहिए, फिर मैं विपरीत क्यों जाता हूँ। सब मालूम है उसे और कुछ भी मालूम नहीं। मुझे मालूम तो है कि कहाँ जाना चाहिए, फिर मैं विपरीत क्यों जाता हूँ। सब मालूम है उसे और कुछ मालूम नहीं, तो उसके भीतर सीखने की क्षमता भी खो जाती है। उसमें शिष्य तत्व का भाव भी खो जाता है, क्योंकि उसे मालूम तो सब है, अब सीखने को और क्या है। उसकी विनम्रता भी खो जाती है और भीतर की पीड़ा सघन होती चली जाती है। उसमें कोई अंतर पड़ता नहीं। ऐसा ही समझो कि तुम दवाइयाँ इकट्ठी करते चले जाओ, इससे तो तुम्हारी बीमारी समाप्त न होगी, पियोगे तब समाप्त होगी। तुम डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठे करके फाइलें बना लो, उस प्रिस्क्रिप्शनों से तो कुछ परिणाम न होगा। जब तक उन प्रिस्क्रिप्शनों के अनुसार जीवन न बनेगा। लेकिन दवाइयों का ढेर तुम्हें एक भ्रांति दे सकता है कि सब दवाइयाँ मेरे पास हैं। पूरी केमिस्ट की दुकान तो उठा लाया, अब और क्या है। अब कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ। अब तो पूछने का भी कुछ बचा नहीं है। तो एक धम्म पैदा होता है, बुद्धि की थोती समझ से एक अहंकार, एक अस्मिता जगती है कि मैं जानता हूँ। और भीतर एक पीड़ा भी होती है कि मुझे कुछ भी तो पता नहीं, क्योंकि कुछ हो तो नहीं से है, नहीं रहा है, हो तो ही कसौटी है। तुम्हारा जीवन बदले किसी सत्य से तो ही तुम्हारे पास सत्य है। अगर जीवन न बदले तो सत्य तुम्हारे पास नहीं है। यह कसौटी सबसे सुंदर है। यदि जीवन में ध्यान की यात्रा में आनंद की किरण उतरे, प्रेम की किरण उतर सके, विनम्र भाव हो सके, तो ही समझना तुम ध्यान की यात्रा में संलग्न हो, क्रांति की
करीब हो और इस समय ध्यान करना। इस समय तापमान काफ़ी अधिक है तो सर में थोड़ी सी गर्मी या दर्द हो सकता है, लेकिन इससे बिल्कुल बेचैन न हो। थोड़ा समय दिन में, थोड़ा समय रात में निरंतर ध्यान में लीन रहें। ध्यान से एक गहरी जो रुचि निकल सकती है वह है कि तुम ध्यान से प्रेम की ओर मुड़ ही जाओगे, और जिसने ध्यान नहीं किया वह प्रेम की ओर कैसे मुड़ सकेगा। तुम्हारे जाने अनजाने तुम प्रफुल्लित होने लगोगे, एक नई किरण उतरने लगेगी, एक नया ही संसार निर्मित होने लगेगा तुम्हारे सामने। लेकिन उससे घबराना नहीं है, वह प्रेम की झलक है।